तो दोस्तोत्र आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में ही रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी मैलिग्नेंट को। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी किस उनके वहां जाने पर वो देखते हैं कि गैब्रियल ने सबको मार दिया था और गार्ड को रोकने पर वो उसका भी हाथ तोड़ देता है। हिम्मत करके डॉक्टर ही आगे जाती है और उसे काबू में कर पाती है। यहाँ हमें गैब्रियल के पैर देखकर पता चलता है कि वो एक बच्चा है और तो और वो यहाँ अपनी पावर्स से रेडियो के थ्रू इनसे बातें कर रहा था। गैब्रियल की इन घटिया हरकतों से डॉक्टर काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो कहती है कि वक्त आ गया है इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 28 साल के बाद का टाइम, जहां हमें मेडिसिन नाम की प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब से घर वापस आई थी। ये देखकर उसका हस्बैंड उससे बहस करने लगता है कि वो घर अभी क्यों आई। वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मेडिसिन टीवी बंद कर देती है, जिससे गुस्सा होकर डेरिक यानी कि उसका हस्बैंड उसको परेशान करने लगता है। वो उसे पीछे करती है तो वो गुस्सा होकर उसे धक्का मारता है, जिससे उसका सर दीवार में जा लगता है और उसके सर से काफ़ी खून आने लगता है। वो इससे इतना परेशान हो जाती है कि वो ऐसे ही सो जाती है। यहाँ नीचे डेरिक को किचन से कुछ आवाज़ आती है। वो देखता है कि मिक्सर ऑन है। वो उसे बंद करता है तो वो देखता है कि उसका टीवी भी ऑन हो जाता है और फ्रिज भी खुद ही खुल जाती है। यहाँ उसे सोफे पर कोई दिखता है, पर लाइट ऑन करने पर वह कोई नहीं होता है। उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा, तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। यहाँ मैडी भी जाग जाती है। उसे लगता है कि ये उसका सपना था, पर नीचे जाकर देखने पर वह हैरान हो जाती है कि डेरिक को किसी किलर ने बहुत बुरी तरह से मार डाला है और वो मैडी के पीछे भागता है। वो उससे बचने की कोशिश करती है, मगर वो उसे भी लपेट देता है। अब यहाँ पुलिस आती है और इन्होंने मेडिसिन को हॉस्पिटल भेज दिया था। यहाँ मैडी की छोटी बहन उसे बताती है कि डेरिक मारा गया और उसका बच्चा भी नहीं बचा। अब 2 हफ्तों के बाद मैडी अपने घर वापस आती है और जब वो सोने के लिए जा रही होती है तो उसे फिर से कोई अपने घर के बाहर दिखाई देता है। ये देखकर वो तुरंत घर के सब खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। वो बैक डोर भी बंद करती है, मगर वो अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर मैडी डर जाती है और अपने आप को ऊपर वाले रूम में जाकर लॉक कर लेती है और अगले दिन वो पूरे घर को ही सील कर देती है, जिससे उसकी बहन को खुद खिड़की से आना पड़ता है। मैडी की मोम ने उसके लिए कुछ भेजा था। वो सिडनी के साथ अपना सारा दुख बांटती है। अब मैं आपको बता दूं, सिडनी यहाँ मैडी की सौतीली बहन है। अब उसी रात किलर एक लेडी को किडनैप कर लेता है और अपने बेस पर ले जाकर उससे रेडियो के थ्रू बातें करने लगता है और यहाँ हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है और ये भी कि ये लेडी डॉक्टर फ्लोरेंस है। यहाँ मैडी कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसे डॉक्टर अपने घर में दिखाई देने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। वो कहती है कि ये मेरा घर है और तभी वो फ्रीज हो जाते हैं और उसी के सामने गैब्रियल डॉक्टर को WWE स्टाइल में पटक देता है और एक शार्प ट्रॉफी उठाकर उसे मार डालता है। यहाँ मैडी को होश आ जाता है और पुलिस भी यहाँ आ गई थी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इधर डॉक्टर के पुराने साथी बैन को भी ये खबर मिल जाती है और वो इस सब के बारे में जानकर काफ़ी डर गया था। यहाँ वो लेट जाता है और मैडी भी लेटी हुई होती है। तभी वो फिर से फ्रीज हो जाती है और उसके सामने होता है डॉक्टर का पुराना साथी, जिसे गैब्रियल आकर स्टैब करके मार डालता है। मगर जब वो अपना वेपन यूज़ करता है तो हम देख पाते हैं
कि वो उल्टा है। इधर मेडिसिन जाग जाती है और वो तुरंत जाकर इस मर्डर के बारे में पुलिस को सब बताते हैं। पहले तो उन्हें ये सब सच नहीं लगता है, मगर वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें डॉक्टर फेड की डेड बॉडी मिल जाती है। मेडिसिन ने गैब्रियल का एक स्केच भी बनवाया था, मगर उन्हें ये नकली लग रहा था। मैडी यहाँ वॉशरूम में होती है, तभी उसे एक अननोन कॉल आता है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि तुम मुझे जानती हो एमिली, और मैं उन सब को मार डालूँगा जिन्होंने तुम्हें कहा कि मैं बस तुम्हारे दिमाग की आवाज़ हूँ। और तभी वो उसका नाम लेती है, गैब्रियल। यानी मैडी उसे जानती थी। अब इसके बाद वो सिडनी के साथ चली जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर सो को भी मैडी के बारे में पता चल जाता है कि वो डॉक्टर फ्लोरेंस की पुरानी पेशेंट थी, मगर उसे खुद नहीं पता था। तो सब जानने के लिए अपनी मोम के पास चली जाती है, जहाँ पहले तो वो सवाल का जवाब करने पर उसकी मोम उससे मना करती है, पर जब वो गैब्रियल के बारे में पूछते हैं तो उसकी मोम हैरान हो जाती है। वो उसे उसके बर्थडे की टेप दिखाते हैं, जिसमें वो अपने ख्याली दोस्त गैब्रियल से बात कर रही होती है। और जब सिडनी अपनी मोम के पेट में थी तो उसे मारने के लिए मैडी को कहा करता था, यानी उसको उकसाया करता था, ये कहकर कि अगर सिडनी पैदा हो जाएगी तो ये तुम्हें भूल जाएंगे। इधर कुछ छानबीन करने पर इंस्पेक्टर सो को डॉक्टर फ्लोरेंस की 1992 के टाइम की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो एमिली यानी मेडिसिन के बारे में बता रही थी। उसे यह भी पता चलता है कि डॉक्टर बैन डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ ही था, इसलिए गैब्रियल ने उसे मारा था। और अब इंस्पेक्टर सो समझ जाता है कि गैब्रियल का अगला शिकार इनका तीसरा साथी डॉक्टर जॉन था। यहाँ मेडिसिन फिर से फ्रीज हो जाती है और अब उसे डॉक्टर जॉन दिखाई देने लगता है। इधर इंस्पेक्टर सो भी आ जाता है, मगर अब तक गैब्रियल ने डॉक्टर को मार दिया था। इंस्पेक्टर इधर उधर देखने लगता है, तभी गैब्रियल ऊपर से आकर उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ हम एक बार फिर से देख पाते हैं कि गैब्रियल उल्टा है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा था। खैर, काफ़ी लंबी चौड़ी भाग दौड़ और फाइट के बाद गैब्रियल वहाँ से भाग ही जाता है। अब अगले दिन वो मेडिसिन से पूछताछ करते हैं। वो कहती है कि मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ याद नहीं है। उसे तो अपना रियल नाम भी नहीं पता था। अब ये लोग मेडिसिन को हिप्नोटाइज करके उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को निकालने लगते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि गैब्रियल मेडिसिन को कंट्रोल करके सिडनी को मारने की कोशिश करता था जब वो अपनी मोम के पेट में थी। अब वापस होश में आने पर मेडिसिन सबको बताती है कि गैब्रियल सिडनी को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि अगर सिडनी पैदा हो जाती तो मैडी गैब्रियल को भूल जाती, और ऐसा ही हुआ था। जब सिडनी पैदा हुई तो मैडी गैब्रियल को बिल्कुल भूल गई। इसी बीच वो किडनैप हुई लेडी फ्री हो जाती है, और फ्री होते ही वो सीधा गिरती है मेडिसिन के घर के नीचे, यानी किलर का बेस इसके घर में ही था। यह देखकर पुलिस वाले उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और उसे ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। तभी फिर उसके पास गैब्रियल का कॉल आता है। यह देखकर इंस्पेक्टर सो भी हैरान हो जाता है कि मैडी इनके सामने थी, फिर भी गैब्रियल उसे कॉल कर रहा था। अब मेडिसिन को लॉकअप में डाल दिया जाता है। यहाँ सिडनी जाती है हॉस्पिटल में, जहाँ उसे मैडी से जुड़ा पुराना डेटा मिलता है। अब घर जाकर सिडनी वीडियो देखने लगती है, जिसमें मेडिसिन की मोम का इंटरव्यू चल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जब 15 साल की उम्र में थी तब उनका रेप हुआ था, और रेप होने के कारण ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और अपनी मोम के कहने पर ही वो एमिली यानी मेडिसिन को हॉस्पिटल में छोड़ने आई थी। उसे पता था ये गलत है, मगर वो बेचारी करती भी तो क्या करती। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि जिस लेडी को गैब्रियल ने किडनैप किया था वो मैडी की ही मोम थी, और अब वो कोमा में ही है। खैर, अब अगली वीडियो में मेडिसिन का इंटरव्यू चल रहा था। वो बताती है कि गैब्रियल उसे उल्टी सीधे चीज़ें करने को कहता है, जैसे मर्डर। और तभी हम देख पाते हैं कि गैब्रियल को जो कि जुड़ा हुआ था मेडिसिन की बॉडी के साथ, जैसे कोई ट्यूमर, दरअसल ठीक से डेवलप ना होने के कारण ही वो
ऐसा था जो कि मैडी के शरीर के सहारे जिंदा था। अब दोनों का दिमाग एक ही होने के कारण गैब्रियल उसे फ्रीज कर देता था और उसकी बॉडी को टेक ओवर करके सब कुछ करता था और मैडी को लगता था कि वो कहीं और ही पहुंच गई है। यहाँ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके गैब्रियल को मैडी के शरीर से अलग कर दिया था, सिवाय उसके फेस के, क्योंकि माइंड तो दोनों का एक ही था। एक बात और, जब मैडी का सर जोर से दीवार में जा लगा था तो तभी गैब्रियल जाग गया और वापस आ पाया, क्योंकि सिडनी के होने पर तो मैडी ने उसे भुला दिया था। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और इधर लॉकअप में सभी मैडी को टॉर्चर करने लगते हैं, जिसके कारण गैब्रियल वहाँ आ जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं गैब्रियल का ट्रांसफॉर्मेशन। मैडी का सर पीछे से फटता है और हम देख पाते हैं उसका फेस। फिर वो उसकी बॉडी को टेक ओवर करके सबको बुरी तरह से मार डालता है और निकल जाता है अपने शिकार के लिए, जहाँ सबसे पहले वो जाता है पुलिस स्टेशन और सबको फुल्ली लोडेड एक्शन मोड में मार डालता है और फिर निकल जाता है हॉस्पिटल अपनी मोम को मारने के लिए। अब सिडनी भी यहाँ आ गई थी और गैब्रियल उसके पीछे। वो उसे मारने ही वाला था, तभी उसकी मोम उससे माफ़ी मांगती है उसे खुद से दूर करने के लिए और इतने में ही इंस्पेक्टर सो पीछे से आकर गैब्रियल को गोली मार देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मगर शरीर उसका ना होने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इंस्पेक्टर को तगड़ी तरह से घायल करने के बाद वो सिडनी को हेडशॉट देकर मार डालता है और फिर अपनी मोम को। पर तभी हम देखते हैं सब ब्लैंक होने लगता है और गैब्रियल के सामने आ जाती है मेडिसिन, यानी इस बार वो कंट्रोल कर रही थी गैब्रियल को और असल में कोई मरा ही नहीं था। वो उसे बताती है कि ये बॉडी और ये माइंड मेरा ही है और जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। अब लास्ट में वो गैब्रियल को एक अंधेरे कोने में बंद कर देती है और जाते टाइम गैब्रियल उसे कहता है कि मैं फिर आऊँगा और मैडी कहती है मैं जानती हूँ, इसके लिए मैं तैयार रहूँगी। और सब नॉर्मल हो जाने पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि हमें अपनी वीडियो में क्या कुछ नया करना चाहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।